मैं धनंजय भाई आपसे मैं एक छोटी सी चीज, एक छोटी टिप्पणी, आपके यहाँ भी थोड़ा उथल पुथल हो रही है। महाराष्ट्र में शरद पवार साहब अपना कुछ उनको वक्तव्य देने की क्या जरूरत थी कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? अरे आप पिछला भी इलेक्शन नहीं लड़े थे, तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे आप क्या मैसेज देना चाह रहे थे? एक दूसरा, मेरे कुछ दर्शक भी कह रहे हैं और मुझे भी लग रहा है, एक कंपैरिजन हो रहा है तेजस्वी यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार में जिस तरह की प्रतिद्वंदता नहीं, जिस तरह का विपक्ष विरोध था, वो शायद जो बिहार के बाहर के लोग हैं वो समझ नहीं पाएंगे। जेल भिजवाने में कांग्रेस नहीं, सबसे ज्यादा काम नीतीश कुमार के जनता दल यू का था, जो चारा घोटाला का मामला हुआ था। लेकिन आज तेजस्वी यादव, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच जिस तरह से लोग सरकार चला रहे हैं, मुझे एक भी पिछले 1-1.5 साल में, 9 अगस्त को नीतीश कुमार छोड़ के आए थे, 9 अगस्त 2022 में, आज तक एक भी स्टेटमेंट इन दोनों के बीच ऐसा नहीं आया जिसमें कोई ये कह सके कि नहीं नहीं ये देखिए गड़बड़ हो रही है। मैं एक छोटी टिप्पणी उस पर जाऊंगा, फिर एक लास्ट में एक छोटी छोटी टिप्पणी डॉक्टर राय और शरद भाई से ले लेंगे। संजय जी को जाना होगा, संजय जी का शो 6 बजे है। संजय जी आपका शो 6 बजे है। हाँ 6 बजे। शुक्रिया, थैंक यू संजय जी। हाँ धनंजय जी, देखिए, महाराष्ट्र की बात है, बिल्कुल आपने सही कहा कि शरद पवार पिछली बार भी चुनाव नहीं लड़े थे, उनको बोलने की क्या जरूरत है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे लगता है शरद पवार जो है वो दो तरह से चीजें करते हैं। एक तो वो न्यूज में बने रहना चाहते हैं, कुछ नहीं है तो कैसे न्यूज में बने। एक सिंपैथी, एक जो है सिंपैथी वाला गेम भी उनके पास है कि अब अजित पवार जब चले गए हैं तो अजित पवार केवल नहीं गए, उनके साथ ये क्या होता है, जब नेता बड़ा होता चला जाता है तो उसके बाद जो नए नेता जुड़ते हैं, नए कार्यकर्ता जुड़ते हैं, वो सीधा बॉस के पास नहीं जाते, नीचे वाले लेयर के पास रहते हैं। शरद पवार जी के साथ ये संकट है और वो संकट की वजह से शरद पवार जी को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हम जो है अजित पवार के हटने से, छगन भुजबल के हटने से, दिलीप वलसे पाटिल के हटने से कमजोर हुए हैं। बाकी आप जितना भी कहते रहिए लोग कि वो आंतरिक ये है, सब अपनी जगह है, लेकिन जो नई जनरेशन है वो उनके साथ नहीं है। और नई जनरेशन में एक और बात आई है, मुझे लगता है वो पार्टी कार्यकर्ताओं में भी है कि सत्ता जहां है वहां वो है, सत्ता जहां नहीं है वो शिफ्ट हो जाएगी। वो आपके प्रति कोई लॉयल नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि आप भी लॉयल नहीं हो, आप अपने बॉस के प्रति लॉयल नहीं हो, आप अपने जनता के प्रति लॉयल नहीं हो। तो वो जो पुरानी जो समाजवादी जो बात करते हैं, चाहे राय साहब बोल रहे थे या आप बोल रहे हो या और जो भी चर्चा करें, तो पुराना सब खत्म हो गया, उसको छोड़ दीजिए उधर ही। नया ये है कि हमको फायदा है आपके साथ तो आपके साथ रहेंगे, क्योंकि हमको पता है कि आप हमको अपने साथ तभी जोड़ेंगे जब हमसे कुछ फायदा होगा। तो गिव एंड टेक का मैटर है जो महाराष्ट्र में भी है। और शरद पवार कमजोर है, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, लेकिन जमीनी हालात वो नहीं है। अजित पवार थोड़े मजबूत दिखाई पड़ते हैं, बाकी फैमिली ट्रैक है वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह। बिहार की बात करूं तो बिहार में नीतीश कुमार जिस तरह से चीजों को हैंडल करते हैं, मुझे लगता है नारा भले लोग लगाते हैं कि नेशन फर्स्ट या चिराग पासवान का नारा है बिहार फर्स्ट, लेकिन मैं मानता हूं कि सही मायने में बिहार फर्स्ट नीतीश कुमार ने किया। कि वो हमेशा राष्ट्रपति जब लेकर के, राष्ट्रपति इसके पहले भी आप याद कीजिए कलाम साहब को लेकर के गए थे और वहां पे नालंदा में उन्होंने एक फंक्शन करवाया था, तब मुझे पता चला था, आप लोग कंफर्म कीजिएगा इसको, कि राष्ट्रपति जिसका उद्घाटन करते हैं वो पूरा होता ही होता है, उसको रोका नहीं जा सकता चाहे सरकार बदल जाए। हालांकि मैं परसों ही देख रहा था कि ये अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया था, राष्ट्रपति ने शुरू किया था और उसको बीजेपी बंद करवा रही है। ये पहली बार मैं सुन रहा था। तो जब राष्ट्रपति जब वहां गई बिहार, तो नीतीश कुमार की ये आदत है, वो बोल देते हैं कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, और जो उन्होंने करके दिखाया भी। बिहार की पूरी राजनीति उनको देखिए तो किसी को छोड़ा नहीं, किसी को उन्होंने विपक्ष माना नहीं, किसी को सत्ता माना नहीं, सबको विपक्ष में खड़ा कर दिया, सबको सत्ता में लाके बिठा दिया। तो उनकी अपनी राजनीति है और वो राजनीति अपनी जगह सही है, बिहार को कैसे बेहतर बनाए और काफी चेंजेस किए उन्होंने। अब एक बात मैं कहूँ कि अखिलेश वाले प्रकरण पे अगर मैं बोलूँ छोटी सी बात, तो अखिलेश, जैसा कि संजय जी ने कहा, संजय जी की कुछ बातों से मैं सहमत हूं। अगर समझिए सरकार नहीं आती है दिल्ली में, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? इस देश की जनता का। और इस देश की जनता में किसकी बात कर रहे हैं आप? जब बात करते हैं सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो अखिलेश यादव को मैं किनारे करता हूँ। अखिलेश यादव के लिए सामाजिक न्याय उतना मतलब नहीं रखता है, क्योंकि वो न्याय के ऊपर पहुंच चुके हैं, वो सत्ता में कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन जो समाज है, जो मुस्लिम समाज हो या दलित समाज हो, सबसे ज्यादा इस समाज में पीड़ित तो यही समाज है। इस समाज को कैसे जगह मिलेगी?
तो जो सामाजिक न्याय की बात कही है राहुल गांधी ने, क्या कांग्रेस में उसके प्रति समर्थन का भाव है? राहुल गांधी का एक बयान देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे इंडिया गठबंधन के कुछ लोग जो है उसके प्रति सहज नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी अकेले दम पर कांग्रेस को लीड कर रहे हैं? क्या कांग्रेस को लीड कर सकते हैं? और जो अखिलेश बखलेश उन्होंने कहा है, इसको छोटी बात मैं नहीं मानता। ये कांग्रेस के छत्रप जो है वो छत्रप ही नहीं चाहते हैं राहुल गांधी मजबूत। अब ये जानते हैं कि अगर वो केंद्र मजबूत हो जाएगा तो इनकी अपनी हैसियत खराब हो जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी को और शीर्ष नेतृत्व को ये विचार करना पड़ेगा कि आपको सत्ता साधना है, क्योंकि आप पुराने हो। जैसे मैं एक और उदाहरण दे दूं कि जेपी जब इंदिरा गांधी के खिलाफ जब खड़ा कर रहे थे आंदोलन, तो सबको मिला दिया था, किसी को छोटा बड़ा नहीं किया था। और अब जब एक गठबंधन बांधते हैं, जब आपने एक आपने लड़ाई क्या लड़ी, और आपने लड़ाई लड़ी है कि हम जो है इंडिया गठबंधन बना करके हम बीजेपी को मुकाबला करेंगे, हम संविधान बचाएंगे। क्या कांग्रेस की वजह से केवल इंडिया गठबंधन बना है? क्या नीतीश कुमार का योगदान नहीं है? क्या समाजवादियों का योगदान नहीं है? और लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार मिलते हैं, और जब जो है अखिलेश यादव मिलते हैं, या मायावती को भी जोड़ने की बात कर रही है, जिसको भी जोड़ने की बात की जा रही है, वो आम आदमी पार्टी के नेता भी आ गए। तो उसमें जिन लोगों ने योगदान दिया है उसको आप एकदम विधानसभा चुनाव के दौरान एकदम किनारे कर दिया आपने। आप जो है कराने लगते हो वो बाबा को लेकर के और धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के आ जाते हो। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के क्या मैसेज देते हो? कमलनाथ जी तो मुझे कहीं से नहीं लगता कि कांग्रेस को मजबूत बनाना चाहते हो। वो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली देख रहे हैं। क्या उन्होंने बोल दिया मजाक मजाक में सही, लेकिन दिग्विजय सिंह के बारे में क्या बोला उन्होंने? कपड़े फाड़िए इनके। आप इस तरह की बातें क्यों करते हो मंच पर? उससे जो पब्लिक है, देखिए अभी वो पब्लिक नहीं है, अभी इतने मैसेजेज हैं और इतना बाढ़ है सूचनाओं का, और खास करके जो जो पूरा का पूरा जो मीडिया है, जो मेन मीडिया है, वो किस तरह से आपके खिलाफ है। नीतीश कुमार की बात को लिखिए किस तरह से ले उड़े। और छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार तो बोल दिया कम से कम कि बीजेपी के लोग हमारे साथ है। जब से नीतीश कुमार आए हैं इनके साथ, आरजेडी और कांग्रेस के साथ, तब से रोज मैं देखता हूं बिहार के चैनल, देश के चैनल कहते रहते हैं नीतीश कुमार जा रहे हैं एनडीए के साथ, नीतीश कुमार गए। मैं तो ऐसे चैनलों को जानता हूं आनंद भाई साहब, जो दिन भर में 5 बार बोलते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में गए, लेकिन नहीं गए। तो जब पूरा का पूरा एक जो है अविश्वास फैलाने वाला माहौल है, गटमट कर देने वाला माहौल है आपको, तो बहुत फूक फूक करके कदम रखना कांग्रेस से काम। कांग्रेस बड़ा भाई, और बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है कि आप क्या समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव को साथ नहीं लेते हैं तो लड़ाई आसान हो जाएगी? मुझे तो लगता है मध्य प्रदेश में भी अगर 5 जगह लड़ लेते हैं अखिलेश यादव, तो आपको अगर 2 सीट ही हरा देते हैं तो आपको नुकसान होने वाला है। आपको ये जो है अखिलेश तो चलिए यंग है, अखिलेश को डर भी हो सकता है कि अगर मैं जेल चला गया तो मेरी पार्टी को कौन चलाएगा? वो कांग्रेस पार्टी तो नहीं है अखिलेश यादव की पार्टी। हर किसी को डर लग रहा है। संजय सिंह जेल में बंद हो गए तो केजरीवाल चुप हो गए, हर किसी को लगता है। लेकिन सब तो लालू प्रसाद यादव नहीं हो सकता। लालू प्रसाद यादव इसलिए नहीं हो सकता तो उनके पास बेटे हैं और लोग फौज उन्होंने खड़ी की है। वो अखिलेश यादव को वो मौका मिला नहीं। तो कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा। जिससे वो गए थे, वो जो दानिश अली के पास जब राहुल गांधी गए थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और अब मैं बताऊं कि मैंने पहला प्रोग्राम किया था जिसमें हमने कहा था कि दानिश अली के साथ खड़ा होने की जरूरत है, और राहुल गांधी क्यों नहीं गए? क्यों नहीं राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया दानिश अली को, और दानिश अली तुरंत उसके बाद जो है गए दानिश अली से मिलने के लिए। ये अभी राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी एक ऐसे नेता के तौर पे इवॉल्व हुए हैं या दिखे हैं जिनसे लोगों को उम्मीद है, प्रभुत्व वर्ग को उम्मीद है, और जो निचले स्तर पे हैं, जो गरीब हैं, उनको भी उम्मीद है कि राहुल गांधी कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। लेकिन राहुल गांधी को ये देखना पड़ेगा कि उनका जो छत्रप है, उनके जो लोग हैं, वो किस तरह से हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, ये बिहार हो, बिहार में किस तरह से आप पार्टी को लीड कर रहे हो। और सामाजिक न्याय की जब आप बात करते हैं तो देखिएगा सबसे ज्यादा विरोध सामाजिक न्याय का कांग्रेस के भीतर है। क्षेत्रीय दल उतने विरोध में नहीं है, क्षेत्रीय दल तो उनको समर्थन में। नीतीश कुमार ने जो करके दिखाया अब तक तीनों प्रदेशों में, दिखा देना चाहिए। आप नहीं करेंगे क्योंकि आपके अंदर अंदर विरोध है, और आपको कहीं ना कहीं, जिसे राजीव गांधी को लोगों ने समझाया कि अगर सहवानों वाले मैटर पे ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर अगर मंदिर नहीं खोलोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो राहुल गांधी के साथ ये गेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को ये अच्छा लगता है कि राहुल गांधी ने तमाम तरीके की जो गांठें थी उसको खोली, पदयात्रा की, और बहुत कुछ धनंजय जी जरा कंक्लूड करिए। तो ये लास्ट में बोल रहा हूँ कि एक और पदयात्रा करनी चाहिए, और राहुल गांधी को जमीनी हकीकत समझना पड़ेगा। कास्ट फैक्टर है, और इस फैक्टर को, सामाजिक न्याय वाले मैटर को तब तक नहीं आप सॉल्व करेंगे जब तक समाजवादियों को साथ लेकर के नहीं चलेंगे।
आप अकेले दौड़ेंगे तो सामाजिक न्याय तो फिसल जाएगा कहीं। ठीक है धनंजय भाई, चलते चलते आधे जी। मिनट में, बिल्कुल क्योंकि टाइम बचा है, सिर्फ ये बता दीजिए जी। इस सबका फायदा अभी तक बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? बीजेपी तो इसका फायदा उठाने में क्यों चुप है बीजेपी इस सारे मामले में अभी तक? बीजेपी चुप इसलिए है कि अपने आप बात फैल रही है। बीजेपी अगर इसमें घुसेगी तो उसको लगेगा, मीडिया को लगेगा कि कह देगा कि ये देखो प्लान्ड है। लेकिन एक बात मैं कहूं आनंद भाई, देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की है, इसको मान लीजिए। और कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा, कांग्रेस को आगे चल करके, अगर जैसे राहुल गांधी से किसी को शिकायत नहीं है, कोई नहीं कर सकता राहुल गांधी से शिकायत। राहुल गांधी ने एक अपनी छवि, अभी ज्योतिषी वाली बात कर रहे थे शायद शरद भाई कर रहे थे, लेकिन वो उस आदमी में बहुत पहले, ज्योतिषी तो बहुत बाद में बोल रहा है संजय शर्मा जी के चैनल पे, मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि जो उन्होंने नोट लिया है वो नोट लेके जा रहा है उस तरफ जहां गांधी नेहरू खड़े थे। वो सबको देख रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसको, इन जो छत्रप है इनको भी जोड़ना पड़ेगा, एक एक ईंट जोड़ करके, क्योंकि आपका पहला है कि बीजेपी से कैसे लड़ा जाए, और बीजेपी से कैसे लड़ा जाए इसमें कांग्रेस पार्टी को कोई छोटा नहीं कर सकता है। न जनता भी छोटा नहीं मान रही है और कोई पार्टी भी नहीं मान सकता, क्योंकि आपका क्षेत्रीय आधार, कांग्रेस का आधार नेशनल आधार है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, तो मणिपुर में कांग्रेस है, बीजेपी तो है भी नहीं। तेलंगाना में कांग्रेस है, बीजेपी भी कहाँ है? और इन 3 प्रदेशों में भी कांग्रेस दिखाई पड़ रही, बाकी पूरी, तो कांग्रेस से कोई इनकार ही नहीं कर सकता। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से लीड कर रहे हैं, जिस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं, वो सब नेताओं को भी वो मैसेज वहां तक ले जाना पड़ेगा। राहुल गांधी जिस तरह से लोकतांत्रिक होकर के बात करते हैं, वैसे बाकी नेताओं को भी लोकतांत्रिक होना पड़ेगा। आप सामंती तरीके से अगर बिहेव करोगे तो मामला बिगड़ेगा, और जिम्मेदारी आपकी है। जिसकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है उसको ज्यादा सहनशील और ज्यादा लायक बात करनी पड़ती है। ठीक है।